और आज हम क्या सीखने वाले हैं? क्या सीखने वाले हैं आज हम? जैसे कि हम लोग अब तक ये जान चुके हैं कि लेट, कॉन्स्ट और वैर क्या है, यानी हमारे पास वेरिएबल्स किस किस तरह से होती हैं और उनको हमने इनिशियलाइज करना सीखा और डिक्लेयर करना सीखा। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और वो चूंकि आप लोग जानते ही हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मैंने आप लोगों को लास्ट उसमें बताया था कि क्या क्या होते हैं। तो उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये बता देता हूँ कि मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं आपको। हाँ, क्या स्ट्रिंग होता है एक, ठीक हो गया। दूसरा क्या होता है आपके लिए, आप बुलियन, बुलियन कह लें आप, ठीक है। नंबर, नंबर होता है एक, ठीक है। तीसरा सिंबल। इसके अलावा क्या होता है, अच्छा, इस नंबर को आप इंटीजर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बुलियन तो हमने देख लिया, नंबर, सिंबल, स्ट्रिंग, ठीक है। आगे भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि मज़ीद क्या होता है, बिग इंटीजर, ठीक है। इसके अलावा जो है, ये 5 आज हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रिंग। व्हाट इज बेसिकली स्ट्रिंग? देखिए यार, स्ट्रिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि करेक्टर, अल्फ़ाबेट्स, दिस इज बेसिकली स्ट्रिंग। इसको किस तरीके से लिखते हैं तो वो आप सब ने वैसे भी देखा हुआ है। मैं अगर ये कहता हूँ कि वेर स्कूल, स्कूल नेम इक्वल्स टू दी एजुकेटर्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये टाइप क्या है, स्ट्रिंग हो गई आपकी। ये आप देख सकते हैं स्ट्रिंग टाइप है। अच्छा, ये अब हम जब कंसोल कराएंगे तो क्या होगा, क्या नाम लिखा हुआ आना चाहिए, स्कूल नेम अगर हम कंसोल कराते हैं तो दी एजुकेटर्स आना चाहिए, ठीक है। ये डबल कोट्स हम, अच्छा इसमें मैं आपको बताऊं, ये डबल कोट्स तो हमने दिया है इसमें। अच्छा, मैं इसको ना एक काम करता हूँ, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। देखिए, ये डबल कोट्स है। अब इसको मैं सिंगल कोट भी दे सकता हूँ। ये सिंगल कोट दिया, मुझे एरर नहीं दिखाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम आते हैं बैक टिक्स। बैक टिक्स करके देखते हैं भाई कि बैक टिक होता है नहीं होता। ये देखिए बैक टिक है। स्ट्रिंग हम बैक टिक से भी डिफाइन कर सकते हैं, डबल कोट से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कंसोल करा कर देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं दे देता हूँ स्कूल नेम, खुद ही मुझे सजेस्ट कर देगा ये रहा, सजेस्ट कर दिया इसने। और मैं इसको ये करता हूँ, कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा। इसको प्रिंट करा कर देखते हैं कि ये क्या कह रही है। ये फाइल हमें, ये देखें, ये प्रिंट हो गया, ये दी एजुकेटर्स लिखा हुआ आ गया। अब हम इसके अगर एचटीएमएल फाइल में भी जाते हैं ब्राउज़र पे, तो ये देखिएगा, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे हम, और ये सर्वर मेरा ओपन हो गया। यहाँ पर मैं कहाँ जाऊँगा, आप सबको पता है, इंस्पेक्ट में जाऊँगा और कंसोल में जाकर देखूँगा। तो ये देखें, इसने मुझे प्रिंट कर दिया दी एजुकेटर्स। ये एरर रहने दें, ये मेरे बेसिकली सिस्टम का कोई एरर है, वो मैं रिजॉल्व कर लूँगा बाद में, तो टेंशन नहीं है उसकी। बाकी ये है कि दी एजुकेटर्स यहाँ पर प्रिंट हो गया स्ट्रिंग का। टाइप क्या है इसकी, स्ट्रिंग का। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, अगर आपने ये जानना हो कि ये टाइप क्या है, कौन से टाइप का स्ट्रिंग है ये डेटा टाइप, तो वो भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे पता चलेंगे, मैंने सिर्फ यहाँ पर अगर यही लिख दूँ टाइप ऑफ और फिर कंट्रोल एस कर दूँ, तो ये मुझे बता देगा। देखिए स्ट्रिंग है ये, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो गलत थोड़ी बताऊंगा यार, स्ट्रिंग है ना यार, देखिए इसने बता दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्कूल नंबर कर देता हूँ, ठीक है, स्कूल नम, और नंबर दे देते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, मैं एरर कहाँ, अगर एरर आ रहा है तो क्या एरर और क्यों आ रहा है। मैं इसको 46, 45 मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये क्या मुझे प्रिंट कराएगा, ये 45 जो मैंने लिखा है, तो आप लोग क्या समझते हैं कि ये क्या प्रिंट करा देगा। और ये देखें, यहाँ तो इसने ये ही नहीं है, स्कूल नम कर देता हूँ, ये एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन हो गया। अब मैं इसको
अगर वहाँ देखता हूँ तो ये फिर भी मुझे स्ट्रिंग कह रहा है। वो मुझे क्यों कह रहा है स्ट्रिंग? वो मुझे इसलिए कह रहा है कि मैंने यहाँ पर बैक टिक्स लगाए हैं। तो ये बैक टिक्स लगाकर जो भी आप करेंगे वो स्ट्रिंग में काउंट होगा, नंबर में वो काउंट ही नहीं करेगा। अब ये बेसिकली नंबर काउंट हो रहा है। आइए देखें, कंट्रोल एस कराते हैं तो वो बता देगा कि क्या है, नंबर है, इंटीजर है। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली स्ट्रिंग या नंबर। अब इसको चले हम एक और कर लेते हैं कि बुलियन देख लेते हैं, बुलियन क्या होता है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि स्कूल की वेरिएबल भी चेंज कर देते हैं ना, स्कूल टाइप कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं ट्रू। ठीक है। अब इसमें मैं सेमी कॉलन दूँ या नहीं दूँ तब भी कोई मसला नहीं, कोई एरर नहीं करेगा, स्मार्ट स्क्रिप्टिंग होती है जावा स्क्रिप्ट की। अब मैंने इसको सेव करा दिया और देखें, ये मुझे कह रहा है कि दिस इज़ अनडिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं किया आपने। वो क्यों कह रहा है ये? वो इसलिए कह रहा है कि मैंने यहाँ पर स्कूल नम पे स्कूल टाइप वेरिएबल ही नहीं दिया। ठीक है ना? अब मैं अगर इसको कंसोल कराऊंगा तो ये मुझे टाइप ऑफ बता देगा। ये देखिए, इसने मुझे बता दिया बुलियन। तो समझ रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से बेसिकली ये डेटा टाइप्स हैं हमारे पास। बुलियन कहते हैं ट्रू फॉल्स को। ठीक है, जहाँ ट्रू फॉल्स की कंडीशन आ जाती है, इफ एल्स जब आप लोग कर रहे होंगे ट्रू फॉल्स, तो वो बेसिकली बुलियन में आप यूज़ कर रहे होंगे। इसी तरीके से स्ट्रिंग आप लोगों ने डबल कोट, सिंगल कोट और बैकटिक्स के साथ यूज़ करना है। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी आपको डेटा टाइप्स बताए गए हैं उसके लिहाज से आपने उस डेटा टाइप्स को रीड करना है। मैंने एक बुक का हवाला दिया था, उस बुक के हवाले से ही आपने वो काम करना है। ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि एक एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक और तरीके कार सीख लेते हैं। कुछ भी कह सकते हैं हम ना, ठीक है, लेट गेम। ठीक है। अब मैं तो गेम गेम में नाम दे देता हूँ, मैं गेम बनाना चाह रहा हूँ कि सर्वर गेम, या चले मैं इसको गेम ही कह देता हूँ। गेम इनिशलाइज होता है तो फिर हम नाम पूछ लेते हैं, हेलो। ठीक है। अब इसमें अगर मैं कहता हूँ आर यू माइक, इसको कुछ अच्छा सा करते हैं ना। ठीक है, आर एंड क्यू। अब मैं इसको जो है सेव करा दिया है। अब हम इसको कंसोल करा के देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हमें कंसोल दिखाएगा गेम। एक और चीज़ भी मुझे आप लोगों को समझानी थी। ये देखें, पेज का मैंने बताया है, ये मैंने कहीं गलती की है। मैं आपको जो बताना चाह रहा था ये नहीं है। हम बुक को रेफ़र कर लेते हैं, कुछ जहन से निकल गया होगा, पुरानी बात है। ये देखें, मैं ये बताना चाह रहा था कि बैक स्लैश के थ्रू आप एस्केप कैरेक्टर्स कर सकते हैं, जिसका कंसोल कुछ इस तरीके से आएगा कि फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर नेम और इज़ इट माइक, कुछ इस तरीके से आएगा। दो तरीके से आपने एस्केप कर दिया इसको, कहाँ पर, बैक स्लैश लगाकर। ठीक है। तो ये पूरा करैक्टर अब देखें यहाँ पर, अगर हम इसी तरीके से ले लें और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने टर्मिनल पे, इस तरीके से देखें। अब इसको हम सेव कराते हैं और वहाँ पर चलते हैं तो ये देखें, हेलो व्हाट्स योर नेम, और यहाँ पर इसने मुझे क्या बता दिया, स्केप करेक्टर करके बता दिया। ठीक है। हम इसकी भी टाइप जान सकते हैं भाई। टाइप टाइप ऑफ एस टी आर, टाइप ऑफ लिखेंगे आप तो ये बता देगा कि क्या चीज़ है ये। सेव किया और इसने मुझे बता दिया कि ये स्ट्रिंग है। तो दोस्तों, आप लोगों ने आज सीखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और डेटा टाइप्स में हम लोगों ने अच्छे से जाना कि स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और उसको टाइप ऑफ के ज़रिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसकी टाइप क्या है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।